कोविड-19 के हवाले से कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 40 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। फैसलाबाद में 24 घंटों में एक मरीज जाँ बहक, जबकि मजीद 31 अफराद में वायरस की तस्दीक। 3 मरीज में वेंटिलेटर पर जेर इलाज और जंग में 7 अफराद कोरोना का शिकार। टोबा और चिनोट में एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई है। आपको अपडेट करते चलें, कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 40 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। फैसलाबाद में 24 घंटों में एक मरीज जाँ बहक हुआ, जबकि मजीद 31 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुबश्शिर हसन नकवी जी। मुबश्शिर, बताइएगा, आज फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 40 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 40 अफराद में कोरोना की तस्दीक और फैसलाबाद में 24 घंटों में एक मरीज जान की बाजी हार गया, जबकि मजीद 31 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 3 मरीज में वेंटिलेटर पर जेर इलाज और इस वक्त जंग में 7 अफराद कोरोना का शिकार हैं। टोबा और चिनोट में एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 40 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। बात करते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा, जंग में 7 अफराद कोरोना का शिकार हुए, जबकि ओवरऑल डिवीजन भर में, फैसलाबाद के डिवीजन में 48 जो पेशेंट्स हैं वो कोरोना की तस्दीक उनमें हुई है। क्या तफसीलात है? आपको बताएं, कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटे के दौरान 40 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो 24 घंटों के अंदर एक मरीज जान की बाजी हार गया, जबकि मजीद 31 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। बात करते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, बताइएगा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस वक्त क्या सूरत हाल है जंग की? पूरी फैसलाबाद डिवीजन में इस वक्त जो कोरोना के मरीजों की तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा सेहत की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई है उस रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद डिवीजन में तकरीबन 40 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और अगर जंग की बात कर ली जाए तो जंग में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। और इसके साथ साथ टोबा और चिनोट में भी एक शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और मजमूई तौर पर बताया गया कि 40 अफराद ऐसे हैं जो इनमें कोरोना वायरस जो है पॉजिटिव आया। ताहम 24 घंटों के दौरान एक मरीज जो है वो भी जंग जहां तक हुआ है। ताहम जंग में अगर बात कर ली जाए तो जंग में तमाम तर मरीजों को घरों में ही आइसोलेट किया गया है। इस हवाले से महकमा सेहत ने तमाम तर सरकारी महकमों की जो स्मार्ट सैंपलिंग है उसका भी आगाज कर दिया। ताहम महकमा सेहत का ये कहना है कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, इससे बचने के लिए शहरियों को तमाम तर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करें, चिन्योट DHQ अस्पताल की मॉडल कैंटीन, वेयर हाउस और रजिस्ट्रेशन एरिया का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। मरीज हुकूमती कारकर्दगी से मायूस दिखाई देने लगे हैं। चिन्योट में DHQ अस्पताल की मॉडल कैंटीन, वेयर हाउस और रजिस्ट्रेशन एरिया का मंसूबा खटाई में पड़ चुका। मरीज हुकूमती कारकर्दगी से परेशान दिखाई देने लगे हैं, मायूस दिखाई देने लगे हैं। साल बदला मगर DHQ अस्पताल चिन्योट की हालत न बदल सकी। मॉडल कैंटीन, वेयर हाउस और रजिस्ट्रेशन एरिया का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मंसूबे मुकम्मल न होने पर मरीज हुकूमती कारकर्दगी से मायूस। शहरियों का हुकूमत से जारी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा भी कर दिया गया है। चिन्योट DHQ अस्पताल की मॉडल कैंटीन, वेयर हाउस और रजिस्ट्रेशन एरिया का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर जी। अब्दुल कदीर, बताइएगा, साल बदल चुका लेकिन DHQ अस्पताल की चिन्योट की हालत नहीं बदल सकी, क्यों? साल बदला लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की हालत नहीं बदल सकी। और देखा जा सकता है कि साबका दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले मंसूबों को ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रजिस्ट्रेशन एरिया का जो है वो ये मंसूबा शुरू किया गया, जो कि ताहाल नामुकम्मल है। इसके साथ साथ जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने के लिए अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इसके साथ साथ वेयर हाउस का मंसूबा है और मॉडल कैंटीन के हवाले से साबका दौरे हुकूमत में 14 करोड़ रुपए की लागत जो है वो लगाई गई,
लेकिन उन मंसूबों को ताहाल पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा रहा, जिसके बायस जो मरीज हैं जो कि अद्वियात के हसूल के लिए, इलाज मुआवजे के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख करते हैं, तो उनको जो है वो तबी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। इस सवाल से कुछ मरीजों के साथ अलावा यकीन भी हमारे साथ मौजूद है। बजाय आप बताइएगा, यहाँ पर जो मंसूबे शुरू किए गए थे उनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा, इस बात से क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए? नहीं, यहाँ पे कोई मनसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा और हुकूमत बिल्कुल बेहिसी का शिकार है। सब मरीज देखें, आप देखें कैसे खड़े हैं, कोई बारिश हो जाए खड़े होने की जगह नहीं है, कुछ इंतजामात नहीं है। और जो मेडिसिन का मनसूबा था जो उनको बनाई थी वो वैसे कार्टनों में पड़े हैं, कोई उनके लिए बिल्डिंग नहीं प्रॉपर बन रही, आवाम बिल्कुल जलील हो रही है। तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत? हम हुकूमत से ये मुतालबा कि फिल फोर चिन्यूट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, इसको फंड्स दिए जाएं और इन पे काम किया जाए और आवाम को सहूलियात दी जाएं। बिल्कुल शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जो वेयर हाउस है उसकी जो इमारत को जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए। इसके साथ साथ मॉडल कैंटीन और रजिस्ट्रेशन एरिया को जो है वो तामीर किया जाए, ताकि जो मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्यूट का रुख करते हैं उनको बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद आलूदगी फैलाने वालों को खुली छुट्टी। फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी समेत किसी चीज का टेस्ट नहीं होगा। महकमा माहौलियात की लेबोरेटरी के पास केमिकल्स की किल्लत। 320 मिलियन गैलन जहरीला पानी। दरियाबर्द पानी की सैंपलिंग के लिए बेशतर केमिकल्स खत्म हो गए। हुकूमत ने फराहमी के लिए इकदाम किए। फैसलाबाद आलूदगी फैलाने वालों को खुली छुट्टी है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी समेत किसी चीज का टेस्ट नहीं होगा। महकमा माहौलियात की लेबोरेटरी पास के केमिकल्स की किल्लत और 320 मिलियन गैलन जहरीला पानी दरियाबुर्द कर दिया गया है। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद महकमा माहौलियात की एनालिटिकल लैब के पास गुज़िश्ता 4 माह से केमिकल्स ख़त्म हो चुके हैं और 2020 में एक भी वाटर सैंपल नहीं किया गया, जिस वजह से फैसलाबाद में जितने भी डाइंग यूनिट्स हैं और वो तमाम यूनिट्स जो कि वेस्ट वाटर जो है वो फैसलाबाद के माहौल में छोड़ते हैं, उनकी सैंपलिंग नहीं हो रही, जिस वजह से उन यूनिट्स के खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि फैसलाबाद के सनतकारों को फैसलाबाद का माहौल तबाह करने की खुली छुट्टी मिली हुई है। फैसलाबाद में जहां पर आबी आलूदगी जो है वो सर उठा रही है और तकरीबन 120 मिलियन गैलन यौमिया मधुआना ड्रेन और 120 मिलियन गैलन ही पानी जो है वो पहाड़न ड्रेन में मुख्तलिफ वेस्ट वाटर जो है इंडस्ट्री से छोड़ा जाता है। इसके साथ साथ सीवरेज वाटर इसमें आ रहा है और इस पानी को मुख्तलिफ बड़े दरियाओं में फेंक दिया जाता है, जहां पर आबी मखलूक के लिए ये पानी एक बड़ा खतरा है। वहीं पर फैसलाबाद में महकमा माहौलियात के पास केमिकल्स की कमी है, जिस वजह से फैसलाबाद में कोई एक भी वाटर सैंपल नहीं हो सका, जिस वजह से नजर ये आ रहा है कि सनतकार जो हैं वो जिस तरह चाहें फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर सकते हैं, इसके पानी को तबाह कर सकते हैं। वासा की जानिब से 44 मिलियन गैलन का मंसूबा जो है वो ज़ेरे गौर है, लेकिन कब शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन फिल वक्त महकमा माहौलियात जो है वो सोया हुआ दिखाई दे रहा है। जी, महकमा सोया हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का पंजाब भर में आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में दस्तयाब होने का दावा। फैसलाबाद में स्टोर्स पर आटे का कोटा महज 3 दिन दिया जाता है, जो कि ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक नाकाफी है। आटे की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी परेशान हैं। हुकूमत का पंजाब में आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में दस्तयाब होने का दावा। फैसलाबाद में स्टोर्स पर आटे का कोटा महज 3 दिन दिया जाता है। दुकानदारों की जानिब से शिकवा। इसी पर बात करते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, बताइएगा, इस वक्त जो हुकूमती दावे हैं वो जो ताजिर हैं उनके जानिब से उसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? गुज़िश्ता रोज के उनका क्लेम है कि पूरे पंजाब में इस वक्त आटे का जो 20 किलो का थैला वो 860 रुपए में दस्तयाब है। हमने तकरीबन 15 से 20 स्टोर विजिट किए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 स्टोर्स के ऊपर आटा दस्तयाब था, 18 स्टोर्स के ऊपर आटा दस्तयाब ही नहीं था। लेकिन वहां पर बैनर्स आवेजा थे कि 860 रुपए में 20 किलो का थैला बेचा जा रहा है। कस्टमर्स ने इस हवाले से कंप्लेन किया है कि उन कम कीमतों का क्या करना है कि जब वो चीज़ अवेलेबल ही ना हो। तो इस वक्त स्टोर मालिकान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, कुछ कस्टमर्स उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि आटे की इस वक्त जो किल्लत है
वो किस हद तक बरकरार है और क्या आटे की क्वालिटी में भी कोई फर्क है? बताइएगा, आटा जो है वो आपके स्टोर्स पर दस्तयाब है सरकारी रेट्स के ऊपर जो बताया जा रहा है? सर आटा तो दस्तयाब नहीं है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन का कोटा मिलता है, वो भी सिर्फ 30 बैग होते हैं, ठीक है, वो तो एक दिन में सेल हो जाते हैं। और वो भी आटा जो 860 वाला आटा ऐसा है कि वो सर इंसानों के खाने के लिए बिल्कुल लायक नहीं आटा। अच्छा, उसकी क्वालिटी में फर्क है? बहुत फर्क है सर, जो बाजार से लेते हैं 1250 का थैला वो थैला, और जो हम गवर्नमेंट दे रही है 860 का थैला, उसमें जमीन आसमान का फर्क है उसमें सर। ठीक है, उसकी क्वालिटी में भी ये अब खबर सुनने को मिली कि उसकी क्वालिटी में भी फर्क है। जो हुकूमत की जानिब से यानी सरकारी नरखों के ऊपर आटा फरोख्त किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी भी जो है वो खाने के काबिल नहीं है और उसकी कीमतें तो मुस्तहकम हैं, बाहर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, लेकिन आटा वो दस्तयाब नहीं है। कस्टमर्स हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा, आपने यहाँ से आटा खरीदा है या इससे पहले, आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आटा खरीदा है? नहीं जी, इन्होंने ना बैनर तो लगा दिए 860 रुपए के, हाँ, ठीक बैनर है लगे ना, हैं। बाहर बैनर लगे हैं। 2-3 मैंने ये स्टोर विजिट किए, लेकिन उधर आटा नहीं है, तो इधर मैं आया हूँ, इधर बाकी चीज़ें ले रहा हूँ, इधर भी आटा नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि जो सा यानी कि इन्होंने रेट लगाया उस रेट पे इन स्टोर पे आटा दें, ताकि हमें ये आवाम को मिल सके आटा। ठीक है, आप बताइएगा, आपको आटा मिला है यहाँ पर स्टोर से? सर जी कोई नहीं, आटा नहीं मिਲਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ 2 ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਸਤਿਆਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ठीक है, जो मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी की भी कंप्लेन की जा रही है, उसकी दस्तयाबी की भी जो शिकायत की जा रही है हुकूमत से, हुकूमती नरखों के ऊपर आटा जो है वो मिल नहीं रहा। बताया तो जा रहा है कि पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त 860 रुपए में 20 किलो का थैला दस्तयाब है, लेकिन वो 20 किलो का थैला दस्तयाब दरअसल स्टोर्स के ऊपर नहीं है। जो कोटा मिलता है वो 3 दिन का मिलता है हफ्ते में, जो कि 1 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शिराज भट्ट, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत का पंजाब भर में आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में दस्तयाब होने का दावा है। फैसलाबाद में स्टोर्स पर आटे का कोटा महज 3 दिन दिया जाता है, जबकि ये शिराज भट्ट इस हवाले से आगाह भी कर रहे थे। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी गुज़श्ता 15 रोज से गायब होने से आवाम हुकूमत के खिलाफ बरस पड़े हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शाहिद महमूद। जी शाहिद, बताइएगा इस वक्त आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम पर जो है घी और उसके साथ साथ जो है आटा यहाँ पे गुज़िश्ता जो है तकरीबन 15 दिन से जो है ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से आवाम जो है सीखपा होती हुई नजर आ रही है। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइएगा, क्या समझते हैं ये दोनों चीज़ें तो अहम ज़रूरी है? हाँ जरूरी है यार, ये बगैर सरदा ही नहीं है। महीना हो गया भी मेरा मतलब आटा तो इत्थों मिल ही नहीं रहा है, ते नाले घिओ तो दूआ वा डालडा मिलता है 262 रुपए का दिंदे आ, चलो 117 का सी लई जाने सी, माड़ा बंदा लै ही नहीं सकदा। जिद्दां लोग जरूरियात जिहड़ी आ वो मेरा मतलब बहुती है, आमदन है ही नहीं। अच्छा, आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? जो ज़रूरियत की चीज़ें हैं ये भी कम मिलती हैं तो क्या करेगा बंदा, ये गरीब के खाने की चीज़ें हैं भाई, इसमें कमी हो रही है, लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे, कोई पूछता नहीं है। इधर हुकूमत अपने कामों में उलझी हुई है, इसलिए ये ऐसे ही काम बना हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनिए, कुछ और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं। आप बताइएगा, हुकूमत तो कहती है आवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया, बात ये है कि हमको आटा 15 दिन हो गया नहीं मिलते हैं, और हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और हमारा गुजारा भी नहीं होते। हुकूमत को मेरी दरख्वास्त है कि हमको क्यों नहीं मिलते, हम गरीब लोग को साथ बहुत ज्यादा होते हैं, इस ज्यादा कभी नहीं हो गया, अभी होते। इस साल में बहुत हो गया, 15 दिन हो गया, आटा ख़त्म हो गया। हम अपने दिहाड़ी छोड़ के इधर आते हैं, बैठ कर के बोलते 2 बजे आते, 3 बजे आते, कोई आटा हमको नहीं मिलते। हमारा 4 दिन हो गया, हम इधर टोबा सिंह में आते और आटा हमको नहीं मिलते, तो हम इसको क्या करेगा? हमारा दिहाड़ी भी ख़राब होते, हम इधर बैठ के और शाम को फिर वापस जाते, आटा हमको नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी। और ये ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने का। बात करें टोबा टेक्सिंग की तो वहां पर भी सब्सिडाइज आटा अब आम दुकानों पर भी दस्तयाब होगा। सस्ता बाजार मॉडल बाजार की बजाय अब ओपन मार्केट में भी आटा फरोख्त की इजाजत मिल गई है। डेप्यूटी कमिश्नर ने 341 दुकानों को सब्सिडाइज्ड आटा बेचने की इजाजतनामा दे दिया है। इसी पर बात करते हैं वकार घुमन से। जी वकार घुमन, बताइएगा इजाजतनामे में किन किन जो चीजों के ऊपर इजाजतनामे में मेंशन किया गया है?
جی حکومت کی جانب سے جو سبسڈائزڈ آٹا تھا جو صرف پہلے مختلف سیل پوائنٹس پہ موجود تھا جس میں سستا بازار ہے اس کے علاوہ سنڈے بازار اور دیگر جو سرکاری پوائنٹس تھے صرف وہاں پر دستیاب ہوتا تھا، تاہم اب ٹوباٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر کے 341 جو جنرل سٹور ہیں کریانہ سٹورز ہیں وہاں پہ اس کی اجازت دی ہے، سیل پوائنٹ مقرر کیا ہے جہاں سے عوام یہ جو سبسڈائزڈ آٹا ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں 10 کلو کا جو آٹا ہے وہ 430 روپے کا فروخت ہو رہا ہے، جبکہ جو سبسڈائزڈ آٹا ہے یہ 419 روپے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، 420 روپے کے حساب سے یہ فروخت ہوگا، یعنی کہ 10 روپے 10 کلو کے تھیلے پہ اس پہ رعایت دی گئی ہے۔ اور ٹوباٹیک سنگھ، گوجرا، پیر محل اور کمالیہ کی 341 دکانوں کو سیل پوائنٹ بنایا گیا ہے جہاں پہ سرکار کا یہ آٹا دستیاب ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ عوام اگر ان دکانوں پر مہنگے داموں آٹا فروخت ہوتا دیکھیں یا وہاں پر دستیاب نہ ہو تو فوری طور پر شکایت کریں، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ کچھ یہاں پہ خریدار بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آیا ان کو آٹا مل رہی ہے یا نہیں۔ سستا آٹا حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم دکانوں پر بھی دے رہے ہیں، دستیاب ہے کہیں پہ؟ ہاں جی دکاناں تو میرے جی 10 روپے تے کیتا گیا ہے، مہربانی یہ جڑا کیتا ہوئے مہربانی تہاڈی اچھا کیتا گیا ہے۔ چلو تھوڑیاں جی دکاناں دے رہی، کچھ دکاناں اجے بھی نہیں دے رہی، لیکن یہ ہے کہ جڑیاں دالاں نے چینی گھیو آ مہربانی اینوں سستا کیتا جاوے۔ غریب آدمی تے ایہو ہی اسی کھانے، اسی مزدور لوگ ہاں، اسی انہاں نوں چیزاں نوں کھانا ہے۔ ساڈے والوں تے تسی وڈیاں نوں پھڑ لو نہ پھڑو، کوئی کرپشن کر رہا کوئی نہ کر رہا، اسی پی ٹی آئی دے بندے ہاں، پی ٹی آئی نوں ووٹ دیتا ہے۔ خان صاحب مہربانی کرو، یہ چیزاں چھوٹیاں چھوٹیاں جنہیں چیزاں نے نا غریب آدمی نے یہ یوز کرنیاں نے، سانوں یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے وقار گھمن، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک طرف بات کر لیں سبزیوں کے حوالے سے، پنجاب حکومت نے سبزی منڈی میں آڑھتیوں کی لائسنس فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ لائسنس فیس میں 10 گنا اور تجدید لائسنس میں 20 گنا اضافے کے خلاف آڑھتیوں کا احتجاج کا اعلان۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سبزی منڈی میں کام کرنے والے آڑھتیوں کی سالانہ فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اب رینیول فیس بھی بڑھا دی گئی ہے، جس پر آڑھتی برادری پریشان ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کاروبار پہلے ہی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں اور ایسی صورتحال میں جو اضافہ کیا گیا فیس میں، اس سے ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہوں گے۔ اس حوالے سے سبزی منڈی کے آڑھتیان موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائے گا کتنا فیس میں اضافہ کیا گیا، کیا پریشانی ہوگی، اور اگر آپ کا مطالبہ پورا نہ ہو تو آپ لوگ کیا احتجاج کریں گے؟ مہنگائی کے اس دور میں گورنمنٹ نے تاجر لوگوں کو کام کرنا مشکل کر دیا ہے۔ لسانس فیس جو صرف 1500 تھی اسے بڑھا کے 7500 کر دیا گیا اور نئے لسانس کی فیس کو 1500 سے بڑھا کر 15000 روپیہ کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی سبزی منڈی جو روزانہ کی بنیاد پہ مارکیٹ فیس کی مد میں گورنمنٹ کو ہزاروں روپیہ روزانہ ٹیکس دیتی ہے، اس پہ مزید ٹیکس عائد کر کے اس کاروبار کو مشکل ہی نہیں مشکل تر کر دیا گیا ہے۔ ہم آڑھتی حضرات خریدار اور ذمہ کو دونوں کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں، دونوں کو سہولیات فراہم۔ شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ رخ کرتے ہیں جنگ کا، جہاں پر کاشتکاروں پر مہنگائی کا نیا بم پھوڑ دیا گیا۔ کھاد کی فی بوری قیمت میں 60 روپے اضافہ ہو گیا۔ بوری کی قیمت 1717 روپے ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافے پر کاشتکار رہنماؤں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے کھاد کی قیمتوں پر قابو نہیں پایا جا سکا اور یہی وجہ ہے کہ گندم کی کاشت کے اس مرحلے کے دوران جو ہے کھاد کی قیمتوں کے اندر متواتر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور ڈی اے پی کھاد کا جو بوری ہے وہ 1717 روپے تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے۔ اس گھر سے گزشتہ قیمتوں کے اندر جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں 1685 کے قریب تھیں، جس کو بڑھا کر جو ہے 1717 روپے تک یوریا بوری کی قیمت جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ جو ہے وہ کسان رہنما اعظم جان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، قیمتوں میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے، کھاد کی جو کمی کا بھی سامنا ہے اور قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کاشتکاروں کو کیا مشکلات ہیں؟ میں سٹی 41 کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پہ مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس وقت گندم جو ہے وہ اپنی کاشت کے مراحل میں ہے اور کسان کو اس وقت گندم کی کھاد کی اشد ضرورت ہے۔ اس موقع پر کھاد کا بڑھ جانا آپ یہ سمجھ لیں کہ گندم کی آگے آنے والی جو قیمت ہے اس پر بہت اثر انداز ہوگا۔ بہت شکریہ اویس خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ تو اپنے کاشتکاروں کا موقف جانا کہ کس طریقے سے وہ پریشان ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے کپڑے کا کاروبار بھی شدید متاثر ہونے لگا ہے۔ مارکیٹوں میں سناٹے چھا گئے۔ تاجروں نے موجودہ کاروباری حالات سے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دھاگے کی قیمت بڑھنے اور مہنگائی میں اضافہ سے
कपड़ा महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कपड़े का कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है और कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ने की वजह से मार्केटों में सन्नाटे छा चुके हैं और ताजर जो हैं वो कारोबारी हालात से शदीद परेशान हैं और दागे की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो कपड़े की कीमतें हैं वो भी बढ़ रही हैं और कारोबार मुतासर हो रहे हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप महंगाई के हवाले से, कारोबारी सूरत हाल के हवाले से, क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हालिया दिनों में आपने देखा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे ये हुआ है कि कपड़े की कीमत में भी इजाफा हो गया, धागे की कीमत में भी इजाफा हो गया, सब्जी, हर चीज़ की कीमतों में इस वक्त इजाफा हो चुका है। जो गरीब का चूल्हा है वो ठंडा हो चुका है। हर महीने हमारे दुकानदार, कारोबारी हज़रात या आम जो आवाम है वो अपना बजट बनाती है, किचन का बजट बनाती है कि मगर वो अगले महीने कुछ और बजट होता है। अखराजात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि स्कूल की फीसें अदा करना मुश्किल हो चुकी हैं। ताजिर परेशान है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में दाखिल 2 लाख बच्चों के बेफॉर्म ताहाल न बन सके। महकमा तालीम पंजाब ने इसलिए रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से रवां तालीमी सेशन से पहली बार बच्चों के बेफॉर्म लाजिम करार दिए गए थे और इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन महकमा तालीम पंजाब की तरफ से रिपोर्ट भी जारी की जा रही है और इस हवाले से तमाम सरबराहाना इदारों को पहले दिसंबर और उसके बाद अब जनवरी में बेफॉर्म मुकम्मल करने की हिदायत की गई थी। इस हवाले से जो ज़िलाई सतह पर रिपोर्ट जारी की गई है उसमें फैसलाबाद जो है वो सिर्फ 75% अभी तक बच्चों के बेफॉर्म जो है वो अपडेट कर सका है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। और अगर ज़िलाई सतह पर बात की जाए तो फैसलाबाद का 25वां नंबर है और 24 अजला इससे आगे जा रहे हैं डाटा अपडेट करने के हवाले से। फैसलाबाद के 2 लाख से जायद बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कि बेफॉर्म अपना नहीं बनवा सके और ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऑनलाइन सिस्टम है SIS उस पर अपलोड नहीं हो सका। इस हवाले से SU एजुकेशन अलीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि फैसलाबाद बहुत पीछे जा रहा है, 25वें नंबर पर फैसलाबाद है अगर तमाम पंजाब भर के अजला की बात की जाए बेफॉर्म अपलोड करने के हवाले से, और सिर्फ 75% अभी तक बेफॉर्म अपलोड हो सके हैं। 25% का मतलब है कि 2 लाख बच्चे फैसलाबाद के ऐसे हैं जो अभी बेफॉर्म नहीं बनवा सके। क्यों इतना डिले हो रहा है फैसलाबाद में, और अगर ये मुकम्मल नहीं हुआ तो क्या असाजा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि असाजा को ये मुतअद्दिद बार वार्न किया गया है कि अगर डाटा कंप्लीट नहीं होता तो वो ज़िम्मेदार होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फैसलाबाद ने काफ़ी ज़्यादा मूव फॉरवर्ड किया है और उसमें पहले हम रेड सर्कल में थे, अब इंशाल्लाह हम येलो में, और ऐसा ऐसा हमारी डे बाय डे जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है। शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने का।